हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी। तो क्लास 12 की बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक। तो क्या करते हैं बच्चों, कल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बारे में लैंगिक जनन या लैंगिक संरचनाएं होती क्या हैं। तो आज हम बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के, जो होगा वो इसमें बात करेंगे एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में मैंने क्या बताया था बच्चों, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आवृत बीजी पादप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत बीजी पादप बोलेंगे। तो आवृत बीजी पादप में कहते किसे हैं, मैंने क्या बताया, जिस ऐसे पादप जिनके बीच में क्या हो, आवरण हो। क्या हो, आवरण हो, यानी क्या हो, कवरिंग हो। क्या हो, कवरिंग हो। तब ऐसे पादप को क्या बोलेंगे, आवृत बीजी पादप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत बीजी पादप बोलेंगे। और जिसमें क्या हो कि कवर ना हो, जिसमें कवर ना हो, यानी कवर यानी कि आवरण ना हो, तब जिसमें क्या हो, आवरण, जिसमें आवरण क्या हो, आवरण ना हो। क्या हो, आवरण ना हो, तब ऐसे पादप को क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, यानी कि अनावृत बीजी पादप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनावृत बीजी पादप बोलेंगे। तो बात करते हैं क्या इसमें कि जो आवृत बीजी पादप होगा यानी कि एंजियोस्पर्म होगा, तो एंजियोस्पर्म के जीवन काल में, एंजियोस्पर्म के जीवन काल में, यानी इसे जीवन काल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलेंगे। यानी आवृत बीजी पादप के जीवन काल में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, दो अवस्थाएं पाई जाती है, यानी कि दो स्टेज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, दो स्टेज पाई जाती हैं। यानी स्टेज को हिंदी में बोलते हैं क्या, अवस्थाएं। क्या बोलते हैं, अवस्थाएं। तो दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो जो पहली अवस्थाएं हैं उसे बोलेंगे क्या, गैमेटोफाइट स्टेज। क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट स्टेज। क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट स्टेज बोलेंगे। और एक जो है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्पोरोफाइट स्टेज। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट स्टेज बोलेंगे, स्पोरोफाइट स्टेज बोलेंगे। मैंने क्या बताया कि आवृत बीजी पादप के जीवन काल में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक मैंने बताया स्पोरोफाइट अवस्थाएं, एक बताया गैमेटोफाइट स्टेज। तो स्पोरोफाइट को हिंदी में बोलते हैं बीजाणुभिद अवस्था। क्या बोलेंगे, बीजाणुभिद अवस्था, बीजाणुभिद अवस्था बोलते हैं। और गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, युग्मोद्भिद अवस्था। क्या बोलेंगे, युग्मोद्भिद अवस्था, युग्मोद्भिद अवस्था। तो दो अवस्थाएं थी। तो मैंने दो अवस्थाओं किस में बताया, एंजियोस्पर्म में बताया। किस में बताया, एंजियोस्पर्म में बताया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मैंने ये बताया, आवृत बीजी पादप में ये बताया था कि इनके जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अवस्था है गैमेटोफाइट स्टेज। क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज। और एक अवस्था है स्पोरोफाइट स्टेज। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि जो गैमेटोफाइट स्टेज होते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मोद्भिद अवस्था बोलेंगे। और जो स्पोरोफाइट स्टेज होती हैं इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजाणुभिद अवस्थाएं बोलते हैं। तो हम बात करते हैं कि गैमेटोफाइट स्टेज है क्या, या कहते किसे हैं। तो गैमेटो, यहाँ पे जो गैमीट्स हैं, गैमेटो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, गैमेटो का मतलब यहाँ पे होगा गैमीट। क्या होगा, गैमीट। और गैमीट के मतलब क्या होगा, युग्मक। क्या होगा, युग्मक। युग्मक क्या मैंने बताया था इसमें, उसमें क्या था, युग्मक। युग्मक मतलब जोड़ा, युग्मक मतलब जोड़ा। तो जो युग्मोद्भिद अवस्था है ये आवृत बीजी पादप के जीवन काल में, युग्मोद्भिद अवस्थाएं जो होती हैं ये आवृत बीजी पादप के जीवन काल में क्या होती हैं, सबसे कम विकसित होती हैं। क्या होती हैं, सबसे कम विकसित अवस्थाएं होती हैं, सबसे कम विकसित
अवस्थाएं होती हैं, यानी डेवलपमेंट क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या होगा, सबसे कम विकसित अवस्थाएं होती हैं, तब उसे क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट स्टेज बोलेंगे। यानी कि मैंने क्या, इसमें जो विकास होगा डेवलपमेंट होगा किसमें, गैमेटोफाइट स्टेज का जो जीवन काल है, मतलब सॉरी जीवन काल किसका, लाइव आवृत बीजी पादप का जीवन काल में मैंने बताया दो अवस्थाएं, एक अवस्था है गैमेटोफाइट स्टेज, एक अवस्था है स्पोरोफाइट स्टेज। तो गैमेटोफाइट स्टेज के हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मोद्भिद अवस्था बोलेंगे। स्पोरोफाइट स्टेज का अवस्था स्टेज को क्या बोलेंगे, बीजाणुभिद अवस्था बोलेंगे। तो मैंने बताया कि आवृत बीजी पादप के जीवन काल में, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जीवन काल में जो सबसे कम विकसित अवस्था होगा, जो सबसे कम विकसित अवस्थाएं होंगी, यानी कि विकसित अधिक नहीं होगा, तब ऐसी अवस्थाओं को क्या बोलेंगे, तब ऐसी अवस्थाओं को गैमेटोफाइट स्टेज बोलेंगे या युग्मोद्भिद अवस्था बोलेंगे। और आवृत बीजी पादप के जीवन काल में, आवृत बीजी पादप के जीवन काल में क्या होगा, सबसे अधिक विकसित होगा। क्या होगा, सबसे अधिक अवस्था विकसित होगा। तो जो सबसे अधिक अवस्था विकसित होगा, जो सबसे अधिक अवस्था विकसित होता है, उसे क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट अवस्थाएं बोलेंगे। अब इसमें मैंने क्या बताया कि आवृत बीजी पादप के जीवन काल में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अवस्था है गैमेटोफाइट स्टेज और एक अवस्था है स्पोरोफाइट स्टेज। तो गैमेटोफाइट स्टेज को मैंने बताया कि यह अवस्था सबसे कम विकसित होती है, और जो मैंने बताया स्पोरोफाइट स्टेज बताया था, यह अवस्था क्या होती है, सबसे अधिक विकसित होती है। अब बच्चों आगे बात करते हैं, अब जानेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्प की संरचना। क्या जानेंगे, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना को जानेंगे, इसमें क्या आगे से फिगर के हिसाब से जानेंगे कि पुष्प की संरचना में क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पे पहले जानेंगे पुष्प है क्या, व्हाट इज द फ्लावर, व्हाट इज द फ्लावर, पुष्प है क्या। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर हम फ्लावर का स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसका, फ्लावर का, तब उसे क्या बोलेंगे, बताया था ना, तब उसे क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी बोलेंगे। एंथोलॉजी मैंने ये भी बताया था कि कहीं पे अगर लॉजी शब्द आ जा रहा है तो लॉजी शब्द का मतलब क्या होगा, स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना, यानी क्या करना, अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। तब उसे क्या बोलेंगे, और किसके बारे में अध्ययन करना, एंथो के मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लावर है। क्या है, फ्लावर है। और फ्लावर्स के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। तब उसे क्या बोलेंगे, तब उसे बोलेंगे क्या, एंथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी बोलेंगे। ये बात आई। अब हम बात करते हैं कि फ्लावर पुष्प की संरचना को बनाएंगे कि पुष्प की संरचना में क्या क्या होते हैं, पुष्प की संरचनाओं में क्या क्या होते हैं।
पुष्प की संरचना में जानेंगे। ये बच्चों क्या बन गया, फूल गया। अब इनका जो नव जानेंगे वो इनका क्या जानेंगे, नामकरण। क्या जानेंगे, नामकरण। नामकरण बहुत ज़रूरी है। नामकरण क्या है, बहुत जरूरी। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे बच्चों, सेपल। कि सेपल बोलेंगे। इसे जो बोलेंगे, इसे बोलेंगे पेटल। क्या बोलेंगे इसे, पेटल। इसे जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। इसे जो बोलेंगे स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। यहाँ पे ये जो संरचना है, ये जो संरचना है इसे बोलेंगे ओवरीज। क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, थैलमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थैलमस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। यानी कि क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। स्टेमन के इसमें क्या होते हैं, स्टेमन के दो भागों में बांटा गया है। स्टेमन को क्या करते हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक क्या क्या, एक तो बांटा गया है फिलामेंट, एक किस में बांटा गया है, फिलामेंट, और एक में एंथर। दो संरचनाओं में बांटा गया। तो इसे हम जानेंगे कि हिंदी में कहते क्या हैं। पेटल को जानेंगे, हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। स्टिग्मा को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। और स्टाइल क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। ओवरीज की क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंडाशय या तो क्या, अंडा। और थैलमस को क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुष्पासन। और इसे क्या बोलेंगे, पुष्पवृंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुष्पवृंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुष्पवृंत बोलेंगे। या तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेडिसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडिसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडिसल बोलेंगे। तो बच्चों हम जानेंगे पुष्प की संरचना में, किसमें, पुष्प की संरचना में होता क्या क्या है। एक पुष्प है, एक फ्लावर है। उस फ्लावर की संरचना में हम जानेंगे कि होता क्या क्या है। जो सेपल है इसे हिंदी में बोलेंगे क्या, वाह दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाह दल बोलेंगे। फिलामेंट को बोलेंगे पुतंतु। क्या बोलेंगे, पुतंतु बोलेंगे। एंथर क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। और जो इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टेमन को जो हिंदी में बोलते हैं
क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं? पुंकेसर हो गया। तो इस तीनों संरचनाओं को मिला देंगे, किसको किसको? इसको, एक ये कर देंगे, एक ये कर देंगे, एक ये हो गए, तब इस संरचना क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, हम जानेंगे कि पुष्प की संरचना में क्या होता है। एक तो क्या हो, इसमें सबसे नीचे की तरफ क्या होगा? पुष्पासन होगा, सॉरी क्या होगा? पुष्पवृंत होगा, यानी कि पुष्पवृंत होगा, पुष्पासन भी होगा, ओवरीज होगा, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, पेटल होगा और स्टेमन होगा, और क्या होगा? सेपल होगा, और क्या होगा? पेटल होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले ये जानेंगे पुष्प में संरचनाएं कौन कौन से होती हैं। पुष्प में संरचना यानी पुष्प में क्या हमने पढ़ा था कि 4 चक्र होते हैं। यहाँ पे जो पेडिसल है, यहाँ पे जो पेडिसल है यानी कि पुष्पवृंत है, पुष्पवृंत को कहते क्या है? पुष्पवृंत को कहते क्या है? पुष्प के डंठल को, पुष्प के डंठल को, पुष्प के डंठल को ही क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुष्पवृंत बोलेंगे। और पुष्पासन क्या किसे कहते हैं? पुष्प यानी कि पुष्प की डंठल को, जिस डंठल में पुष्प लगे होते हैं उस डंठल को ही क्या बोलेंगे? पुष्पवृंत बोलेंगे, पेडिसल बोलेंगे। अब जानेंगे कि पुष्पासन क्या है। पुष्पासन क्या है? जिस स्थान पे, पुष्पासन के मतलब आसन, पुष्पासन के मतलब आसन, और जिस आसन पे क्या हो? फूल खिलता हो। क्या हो? फूल खिलता हो, फ्लावर खिलता हो, उस आसन पे ही बोलते हैं क्या? पुष्पासन बोलेंगे या थैलमस बोलेंगे। अंडाशय है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, पेटल है। तो यानी क्या जानेंगे? यानी कुल मिला के पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। एक तो जो पहला हो गया क्या है? वाह दल हो गया, यानी भी क्या? सेपल हो गया। दूसरा क्या है? दल हो गया, यानी कि पेटल हो गया। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? पुंकेसर। अब पुंकेसर क्या था? इस किसकी इकाई है? पुमंग की इकाई। किसकी इकाई है? पुमंग की इकाई है। अब पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एंड्रोसियम बोलेंगे। तो ये पुमंग की इकाई है, किसे कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर को जो इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। तो उसी तरह क्या है? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, जहां पे क्या है? जो पाए जाते हैं क्या? परागकण पाए जाते हैं, वो क्या है? वर्तिकाग्र है। बात आई समझ में? अब इसके नीचे एक संरचना से ट्यूब पाई जाती है, उस ट्यूब क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र सॉरी वर्तिका बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। ये तीनों वर्तिकाग्र, स्टाइल एंड अंडाशय, ये किसका भाग होता है? ये भाग होता है स्त्री केसर का। किसका? स्त्री केसर का। और यहाँ पे जो पुतंतु और परागकोश है, पुतंतु और परागकोश है, ये किसकी संरचना? वो है पुंकेसर। क्या है? अब पुंकेसर क्या है? पुमंग है। अब पुमंग क्या है? पुष्प का नर भाग है। क्या है? पुष्प का नर भाग होता है। किसका? पुष्प का नर भाग होता है क्या? पुमंग। अब पुंकेसर को 2 भागों में तोड़ दिए। एक क्या? फिलामेंट है, एक एंथर है। एक क्या है? फिलामेंट है, एक क्या है? एंथर है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पुंकेसर क्या था? पुंकेसर का हम अलग कर लेते हैं कि पुंकेसर में है होता क्या क्या है कि पुंकेसर, तो पुंकेसर के ये जो संरचना होती है, इसे ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर मतलब परागकोश की संरचना। क्या है ये? परागकोश की संरचना है। क्या है? परागकोश की संरचना है। परागकोश की संरचना। तो परागकोश की संरचना में क्या जानेंगे? तो पराग के मतलब यहाँ पे क्या था बच्चों? परागकण है। क्या है? परागकण है। अब परागकण को क्या कहते हैं? परागकण जो होते हैं एक प्रकार का युग्मक है। क्या है? युग्मक है। और कैसा युग्मक है? नर युग्मक है। कैसा युग्मक है? नर युग्मक है। किसका नर युग्मक? पुष्प का नर युग्मक। पुष्प का नर युग्मक। अब कोश के मतलब यहाँ पे क्या है? कोश के मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? खाली स्थान। क्या है? खाली स्थान। तो जिस स्थान में क्या हो?
परागकण का निर्माण हो। जिस स्थान में क्या हो, परागकण का निर्माण हो, तब उसे क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। अब यहाँ पे परागकोश पे क्या करते हैं कि जो गोले यहाँ पे दो कोष्ठी जो संरचनाएं पाई जाती, दो, एक तो ये हो गए, एक ये हो गया, ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं इसे बोलते हैं क्या, एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर, इसी की ही बोलेंगे। अब एंथर के अंदर क्या होगा, अब एंथर में क्या था कि दो है, एक क्या है, फिलामेंट है, एक पुतंतु है, सॉरी एक एंथर है, एक एंथर है, एक परागकोश है। तो बच्चों करते क्या है, एक ये मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन यानी क्या, पुंकेसर की संरचना है, पुंकेसर के दो है, तो पहला क्या है, एंथर हो गया, ये क्या हो गया है, एंथर है हो गया, ये क्या होगा, फिलामेंट हो गया, ये क्या है, फिलामेंट है, यानी कि पुतंतु है, क्या है, पुतंतु है। तो यानी पुंकेसर की जो संरचनाएं होती हैं, तो पुंकेसर की संरचना में क्या होती है, दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, दो भाग होती हैं। एक फिलामेंट हो गया है, एक क्या हो गया, एंथर हो गया। मतलब एक क्या है, परागकोश है, क्या है, एक परागकोश है, और एक क्या है बच्चों, एक क्या है, पुतंतु है। क्या है, पुतंतु। और जो पुतंतु होता है वो क्या, तो धागे नुमा जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, धागे नुमा जैसी संरचनाएं होती हैं। और जो एंथर होता है वो क्या, तो द्विकोष्ठी संरचनाएं होती हैं, यानी दो पालियों में बटा होता है। तो जो दो पालियों में बटा होता है उसे क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। इसी के स्थान में, मतलब परागकोश में ही क्या था, मैंने इसके पहले में बता दिया कि परागकोश में ही क्या था, पराग मतलब परागकण। और जो मैंने बता दिया कि परागकण है क्या, वो है युग्मक। और कौन सा युग्मक है, नर युग्मक है। किसका नर युग्मक है, पुष्प का। और जो पुष्प का नर युग्मक है, अब कोश का मतलब यहाँ पे क्या था, मैंने बताया खाली स्थान। तो खाली स्थान यानी कि जिस स्थान में क्या हो, परागकण का निर्माण हो, तब ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं, परागकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। तो ये बच्चों, ये जितने भी टॉपिक है ये सारे सारे ध्यान देना बहुत क्या है, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो ये पुष्प में है। तो बच्चों अब क्या करते हैं, आप जानेंगे पुष्प के चक्र। क्या जानेंगे, पुष्प के चक्र, कि पुष्प के चक्र कौन कौन से होते हैं। पुष्प के चक्र कौन कौन से होते हैं, तो पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। एक तो हो गया क्या, वाह्यदल। क्या बोलेंगे, वाह्यदल पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाह्यदल पुंज बोलेंगे। और दूसरा क्या है, दल पुंज है। क्या है, दल पुंज है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या बच्चों, तीसरा पुमंग है। क्या है, तीसरा पुमंग है। और जो चौथा है वो क्या है, जयांग है। क्या है, जयांग है। तो 4 चक्र हो गए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, काइलक्स बोलेंगे या कैलिक्स बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। तो पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। तो 4 चक्रों मैंने क्या बताया कि एक वाह्यदल पुंज होगा, एक दल पुंज होगा, एक पुमंग होगा, एक जयांग होगा। तो यानी कि क्या बोलेंगे, वाह्यदल पुंज को कैलिक्स बोलेंगे इंग्लिश में, दल पुंज क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे, और पुमंग को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे, और जयांग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो वाह्यदल पुंज और दल पुंज है, ये दोनों क्या हैं, सहायक जननांग है। क्या है, सहायक जननांग है। एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं, सहायक जननांग होते हैं। क्या होते हैं, सहायक जननांग होते हैं। और यहाँ पे यानी वाह्यदल पुंज और दल पुंज क्या होते हैं, सहायक जननांग होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं आवश्यक जननांग। क्या होते हैं, आवश्यक जननांग। किसका, पुष्प का। पुष्प के क्या होते हैं, आवश्यक जननांग होते हैं। तो बच्चों हम करते क्या हैं कि जो दल पुंज है वो क्या होगा,
यहाँ दल पुंज ये है, क्या है, वाह्य दल ये है। इसमें कई सारे क्या होते हैं, दल लगे रहते हैं और कई दलों के मिला के क्या होता है, वाह्य दलपुंज हो जाते हैं। तो ये बाहर की तरफ पाए जाते हैं, पुष्प के सबसे आउटर कवरिंग, आउटर की तरफ पाए जाएंगे, सबसे बाहर की तरफ पाए जाएंगे। इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, वाह्य दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाह्य दल बोलेंगे। यहाँ ग्रीन होता है, यहाँ ग्रीन होता है, यानी कि पुष्प क्या करता है, यह चारों तरफ घेरे रहता है। क्या रहता है, घेरे रहता है। क्या रहता है, घेरे रहता है, यानी कि यहाँ कलिकावस्था में रहता है, यहाँ कलिकावस्था में रहता है। इसका काम क्या है सेपल का, कि यह कलिकावस्था में रहकर क्या करता है, पुष्प को सुरक्षित प्रदान करता है या सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, दलपुंज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या है, ये दल है, और जब कई दलों को मिला देंगे एक समूह में हो जाएगा, तब उसे क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। तो यहाँ पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दलपुंज क्या होते हैं, यहाँ पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को दल बोलते हैं, इसकी इकाई को दल बोलते हैं। इसका जो दल का कार्य है बच्चों, वो क्या करते हैं, दल का जो कार्य है, यह कीटों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित करके क्या करते हैं, परागण में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, परागण में सहायता प्रदान करते हैं। अब बच्चों डालेंगे पुमंग। तो पुमंग की इकाई को मैंने क्या बताया था, पुंकेसर होते हैं। पुमंग इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर होते हैं। तो जो पुमंग होते हैं यानी कि एंड्रोशियम होते हैं, यह पुष्प का नर भाग होते हैं। क्या होते हैं, यह पुष्प का नर भाग होते हैं। कौन सा नर भाग होते हैं, पुमंग। पुमंग क्या है, नर भाग है, किसका, पुष्प का। यहाँ पुष्प का नर भाग है। यह क्या होते हैं, तीसरा चक्र होता है, किसका, पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसकी इकाई क्या बोलेंगे, इसकी इकाई को पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। अब बच्चों पुंकेसर करता क्या है, यह परागकण बनाने में सहायता करता है, यानी परागकण का निर्माण करता है। क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। और यहाँ हम बात करते हैं जयांग कि जयांग है क्या, यह पुष्प का चौथा चक्र या अंतिम चक्र होता है। यहाँ पुष्प का मादा भाग होते हैं। क्या होते हैं, पुष्प का मादा भाग होते हैं। इसकी इकाई क्या बोलेंगे, इसकी इकाई को बोलेंगे क्या, स्त्री केसर। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। और स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। यह करता क्या है, यह अंडाशय का निर्माण करता है। अंडाशय के बाद क्या करते हैं, फल तथा बीज का निर्माण हो जाता है। यानी कुल मिला के मैंने क्या बताया कि पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। एक मैंने बताया वाह्य दलपुंज बताया, दलपुंज बताया, पुमंग बताया और जयांग बताया। अब वाह्य दलपुंज मैंने ये भी बताया कि यहाँ पुष्प का प्रथम चक्र होते हैं। यहाँ पुष्प का प्रथम चक्र होते हैं। इसकी इकाई क्या बोलते हैं, इसकी इकाई को वाह्य दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाह्य दल बोलेंगे। यह करता क्या है, यह कलिकावस्था में रहकर पुष्प क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद बच्चों मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि दलपुंज क्या होते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, इसकी इकाई को दल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। यह क्या करता है, यह आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है, मैंने क्या बताया था, कीटों का आकर्षित करके क्या करता है, परागण में सहायता प्रदान करता है। अब तीसरा मैंने क्या बताया कि पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होते हैं। इसकी इकाई क्या बोलते हैं, यह पुष्प का नर भाग होते हैं। यह पुष्प का नर भाग होते हैं। तो पुमंग की इकाई क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। अब पुंकेसर मैंने क्या बताया कि पुंकेसर करता क्या है, परागकण का निर्माण करता है। क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। और जयांग क्या, यह पुष्प का अंतिम चक्र होते हैं। यह पुष्प का मादा भाग होते हैं। इसकी इकाई को स्त्री केसर बोलेंगे। स्त्री केसर क्या करता है, अंडाशय का निर्माण करता है। और अंडाशय से क्या होता है, फल तथा बीज का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों क्या करते हैं, अब आज के लिए इतना ही है। बाकी अगले दिन बाकी इसे जितना मैंने बताया इसे रिवीजन जरूर कर लेना और फिगर को जरूर बना के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये क्या भूले ना, ये चित्र साहित्य एग्जाम में आता है। बाकी कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।